फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइए इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे डिजाइन ऑफ क्लच में जो हमारा यूज होता है, दैट इज द यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। तो अगर मैं आपको डिजाइन ऑफ क्लच के बारे में बात करूं, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है फ्रेंड्स कि जो हमारा क्लच का डिजाइन होता है बेसिकली दो प्रिंसिपल पे किया जाता है। एक हमारे पास होता है दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, जो कि मैंने अभी जिसके बारे में अभी हमको बात करना है, दैट इज द यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। और दूसरा जो हमारे पास होता है दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। ठीक है, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी और यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। अब बात है ये कौन सी थ्योरी और क्यों अप्लाई किया जा रहा है, इसको समझ लेते हैं। इसके बाद इसके डेरिवेशंस पे हम लोग आएंगे कि टॉर्क कितना ट्रांसमिट होता है। जैसा कि हमको क्लच का फंक्शन पता है, इंजन का जो पावर है उसको क्या है, ट्रांसमिशन सिस्टम के थ्रू व्हील में आपका क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी और यूनिफॉर्म वियर थ्योरी का क्या कंसेप्ट है। अगर मैं क्लच को लेके बात करूं तो क्लच का अगर आप प्लेट देखेंगे तो क्लच का प्लेट कुछ इस तरीके का शेप का दिखता है और एक ये आपका दिखता है। तो यहाँ पर आपके फ्रिक्शन मटेरियल होते हैं। आपको अगर पता हो तो ये आपका क्या है, जो आउटर पार्ट है यहाँ पे क्या आपका फ्रिक्शन मटेरियल होता है। और इसी फ्रिक्शन मटेरियल को लेके ही हम लोग बात करने वाले हैं। होता क्या है, देखिए जब आप नया क्लच लेते हो, जब हम लोग नए क्लच यूज करते हैं तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन मटेरियल होता है, तो जब नए क्लच में एंगेजिंग और डिसएंगेजिंग होती है तो वो ज्यादा घिसता है। ठीक है, मतलब आप कोई भी चीज ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर आप कोई नया सामान लेते हो तो उसमें क्या होता है, ज्यादा घिसता है। और इसमें तो दो कंपोनेंट के बीच में रिलेटिव मोशन आना है। तो रिलेटिव मोशन आने का मतलब ये कि अगर ये प्लेट है और दूसरा प्लेट है तो इसमें जब जाके कांटेक्ट होगा तो ज्यादा घिसता है। तो जब आपका क्या हो, नया क्लच हो, तो उसमें आपका क्या होगा, वियर आपका ज्यादा होगा। तो उस टाइम आप यूनिफॉर्म वियर थ्योरी अप्लाई ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि यूनिफॉर्म वियर थ्योरी आपका क्या है, वियर कांस्टेंट रखने बोलता है। इसलिए यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी हम लोग अप्लाई करते हैं कहां पर, जहां पर हमारा नया टाइप का क्लच होगा। तो फॉर न्यू क्लच वी कैन यूज यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। ठीक है, अब दूसरा चीज, अगर आपका मान लीजिए क्लच थोड़ा सा कंटिन्यू में वर्किंग में आ गया है, अब वो नया नहीं है, मतलब जो मटेरियल घिस रहा था स्टार्टिंग में तो एक्सपोनेंशियली जाता है, लेकिन उसके बाद फिर क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो उस टाइम उसका जो वियर है वो वियर वाला पोर्शन कांस्टेंट हो जाता है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं फॉर ओल्ड क्लच। ठीक है, हमको क्या करना है, देखिए दोनों के लिए पावर ट्रांसमिट निकालना है, नॉट पावर दैट इज अ टॉर्क ट्रांसमिट। तो यहां पर हम दोनों कंडीशन के लिए टॉर्क ट्रांसमिट निकालना देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं जो आपसे बात करने वाला हूं दैट इज द यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, जो कि हमारा किसके लिए अप्लाई होगा, न्यू क्लच में जो हम लोग अप्लाई करते हैं वहां पे हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी की कहानी। ठीक है, और यूनिफॉर्म वियर थ्योरी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मुझे यहाँ पर जो चीजें बात करनी है यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी के कंसेप्ट को लेकर, और यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी में अगर हम लोग देखें तो आपको क्या चीजें दिख सकती है। जैसा कि अगर मैं क्लच का डिजाइन देखूं तो देखिए क्या होगा, ये जो हमारे पास एक क्लच का प्लेट है, ठीक है, और एक इसका ये इंटरनल वाला पार्ट है ये, और ये जो हमारे पास क्लच का जो अंदर इंटरनल वाला पार्ट है, इस पे आप देखेंगे तो आपको इस तरीके की चीजें दिखेंगी। ठीक है, ये आपका क्या है, फ्रिक्शन मटेरियल है। और इसको अगर आप देखेंगे जैसा इस तरीके से फोर्स लगता है, तो अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो ये आपको दिखेगा कुछ इस तरीके का। ये हमारे पास इसका सेक्शन, ये और ये वाला जो सेक्शन है हमारे पास इस तरीके से। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो आपका फोर्स लगता है वो फोर्स आपका किस में लगता है, इस पोर्शन पे लगता है। ये जो आपका फ्रिक्शन वाला मटेरियल है ना, इस पे, मतलब मैं अगर फोर्स को अगर मैं इसमें फोर्स को डिफाइन करना चाहूं तो फोर्स क्या होगा, नॉट फोर्स यहाँ पर अप्लाई होता है आपका क्या, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी है तो प्रेशर कुछ इस तरीके से, ये हमारा प्रेशर, उसी तरीके से ये पार्ट में आपका लगेगा प्रेशर। और ये जो आपका प्रेशर है जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं दैट इज द यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो P आपको क्या दिखेगा, कांस्टेंट दिखेगा। ठीक है, अब देखिए मुझे फ्रेंड्स करना क्या है, मुझे टॉर्क निकालना है। मैं आपको एक लंप सम डेटा दे दे रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो किस तरीके से हम लोग टॉर्क निकाल सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर अगर मैं टॉर्क को लेके बात करूं तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस।
यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारा एनालिसिस किस पे बेस्ड होगा, हम एक एलिमेंट्री पार्ट लेंगे और उस एलिमेंट्री पार्ट को फिर हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करके पूरा आपका एरिया का निकालेंगे। तो मान लीजिए कि सपोज यहाँ मान लेते हैं क्या कि ये जो आपका एलिमेंट्री पार्ट है, तो मान लीजिए यहाँ पर ये जो आपका इंटरनल रेडियस है इसको हम लोग R1 ले लेते हैं, ये जो हमारे पास आउटर रेडियस है इसको हम लोग R2 ले लेते हैं, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि x डिस्टेंस पे, यहाँ से हम लोग x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट्री स्ट्रिप कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये x डिस्टेंस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एलिमेंट्री स्ट्रिप हमने कंसिडर किया हुआ है, ये इस तरीके से। ठीक है, ये हमारे पास एलिमेंट्री स्ट्रिप है जिसको हमने कंसिडर किया है, और ये जो यहाँ से x डिस्टेंस पे हमने एलिमेंट्री स्ट्रिप लिया है, मान लीजिए कि इसका थिकनेस हमको कितना मिल रहा है, दैट इज द dx। ठीक है, ये x डिस्टेंस पे जो हमको एलिमेंट्री स्ट्रिप मिला है उसका थिकनेस हमने कितना लिया हुआ है, दैट इज द dx। तो अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे टॉर्क निकालना हो तो टॉर्क हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स। कौन सा फोर्स होगा, जो इसमें फ्रिक्शनल फोर्स होगा। तो यहाँ पर हम निकालेंगे क्या, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अगर x को लेके बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब आपको मान लीजिए फोर्स निकालना है, फोर्स आप कैसे निकाल सकते हैं, तो जो आप देखेंगे दैट इज द फ्रिक्शन फोर्स, और फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इनटू एन, यही तो होता है फ्रिक्शन फोर्स। तो यहाँ पर आपको F की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, म्यू इनटू एन। अब आप n देखोगे तो म्यू तो ठीक है आपका जो भी फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, n जो आपका है दैट इज द नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल अगर फोर्स आ रहा है तो P के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर क्या होता है, P इक्वल टू क्या होता है, F बाई A। तो यहाँ पर अगर आप n जो है तो n क्या है, F की जगह आप n ही तो रखोगे, दैट इज द नॉर्मल फोर्स। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू A। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा म्यू, फिर आपका ये हो जाएगा P, और ये आपका हो जाएगा A, दैट P इज द प्रेशर। और एरिया हम जो भी एरिया लेंगे तो फाइनली आपको जो टॉर्क का टर्म्स मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पर क्या निकाल लेता हूँ, कितना नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट इज द n के बाद म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स। फिर यहाँ से हम लोग टॉर्क निकाल लेंगे। कहानी क्लियर हुई आपको, बस यही काम करना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग करते हैं क्या, कंसिडर एलिमेंट्री स्ट्रिप। ठीक है, जो भी हमारी कहानी होगी किसके लिए होगी, एलिमेंट्री स्ट्रिप के लिए होगी। तो कंसिडर एलिमेंट्री स्ट्रिप, और एलिमेंट्री स्ट्रिप अगर आप देखोगे तो इस सेंटर से x डिस्टेंस पे हमने जो लिया है और इसका थिकनेस हमने कितना कंसीडर किया है, dx। तो आइए इस केस में हम लोग देखते हैं। तो ये जो आपको f इंटू एक्स दिख रहा है ना, उसकी कहानी हम लोग समझते हैं क्या होगा। देखिए ये जो हमारे पास फ्रिक्शन जो आपके पास ये आपको क्लच दिख रहा है, यहाँ पर सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर हमारा नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है। तो देखते हैं फर्स्ट आपका नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन एलिमेंट्री स्ट्रिप, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन एलिमेंट्री स्ट्रिप। तो एलिमेंट्री स्ट्रिप पे आप देखिए नॉर्मल फोर्स हमको कितना दिखेगा, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं क्या, डेट इज द n। और n इक्वल टू अगर आप निकालना चाह रहे हो तो n इक्वल टू आपको क्या दिखेगा यहाँ पर, तो नो डाउट नॉर्मल फोर्स तो आपको क्या दिखेगा, देखो ये आपका फोर्स है तो ये क्या हो जाएगा P इंटू ए। लेकिन एलिमेंट्री स्ट्रिप के लिए बात कर रहे हो तो P इंटू क्या हो जाएगा डी, यही तो आपका प्रेशर एक्ट कर रहा है। और इसका एलिमेंट्री स्ट्रिप का एरिया हम लोग कितना ले लेते ए। अब ये जो एलिमेंट्री स्ट्रिप जो आपने डी ए लिया हुआ है तो इसका अगर एरिया मान लो मैं डी ए लूँ तो डी ए इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, दैट इज द 2 पाई आर स्क्वायर होता है तो 2 पाई एक्स हो जाएगा, और थिकनेस इसका कितना है, दैट इज द डी एक्स, यही तो होगा। तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मल फोर्स की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, दैट इज द P इंटू ये आपका हो जाएगा 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये हमको क्या मिला, दैट इज द नॉर्मल फोर्स। ठीक है, अब मुझे क्या है, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग एलिमेंट्री स्ट्रिप निकल चुका है, अब हमको फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन एलिमेंट्री स्ट्रिप, फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन एलिमेंट्री स्ट्रिप। तो फ्रिक्शन फोर्स अगर आप एलिमेंट्री स्ट्रिप पे निकालोगे तो ये आपको कितना मिलेगा, तो अगेन मान लीजिए ये हम लोग डी ऑफ एफ लेते हैं, दैट इज द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन एलिमेंट्री स्ट्रिप। और ये जब आप डी एफ निकालोगे तो डी एफ इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, दैट इज द क्या होता है, म्यू इंटू एन, यही तो होता है। ये एन की वैल्यू हमको निकली हुई है यहाँ से, तो बस इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे रखिए। तो यहाँ पर आप जब फ्रिक्शन फोर्स की बात करेंगे डी एफ, तो यहाँ पर आपको मिलेगा डी एफ दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू एन
तो यहाँ पर आपने देखा म्यू, और n की अगर बात करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, ये वैल्यू रखते हैं p इंटू, ये आपको क्या दिखा, डेट इज द 2 पाई x इंटू डी एक्स, यही तो दिखा। तो ये हमारे पास जो आ गया है डेट इज द फ्रिक्शन फोर्स, हमने df लिखा है। तो अगर अब मुझे क्या यहाँ पर टॉर्क ट्रांसमिटेड लिखना होगा एलिमेंट्री स्ट्रिप पे, तो क्या आ जाएगा, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, टॉर्क ट्रांसमिटेड, टॉर्क ट्रांसमिटेड ऑन एलिमेंट्री स्ट्रिप, टॉर्क ट्रांसमिटेड ऑन एलिमेंट्री स्ट्रिप। तो अगर आप इस स्ट्रिप पे देखोगे तो आपको क्या क्या चीजें दिखेगी, तो यहाँ पर मान लीजिए टॉर्क ट्रांसमिटेड को हमने क्या लिख दिया, dt, और dt इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, डेट इज dt इक्वल टू फोर्स, डेट इज द df इंटू आपको क्या दिखेगा, x, तो df इंटू क्या हो जाएगा x। अब ये वैल्यू उठा के रख दीजिए, तो यहाँ पर आपको dt इक्वल टू क्या मिलेगा, df, df की वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं, म्यू p, और यहाँ पे हमने क्या रख दिया, डेट इज द 2 पाई x इंटू डी एक्स, और ये आपको क्या मिल गया आगे, x। तो फाइनली जब आप सिंप्लीफाई करोगे dt, तो dt इक्वल टू क्या मिल जाएगा, म्यू p, और x को अंदर ले आइए तो ये आपको मिलेगा 2 पाई x का स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ तक आपको कहानी क्लियर है। तो ये जो मेरे पास मिला है इस एलिमेंट्री स्ट्रिप पे टॉर्क है। तो अब हम लोग टॉर्क टोटल के लिए निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, टोटल टॉर्क ट्रांसमिटेड, टोटल टॉर्क ट्रांसमिटेड। तो टोटल टॉर्क अगर आप निकालोगे तो आपको देखिए क्या सिनारियो दिख रहा है यहाँ पर, इसको आप इंटीग्रेट करिए dt को, कहाँ से कहाँ, 0 से t तक, डेट इज इक्वल टू, ये आपको मिलेगा म्यू, फिर आपको मिलेगा p, ठीक है। और इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो 2 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, जैसा कि देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमने डाल दिया इंटीग्रेशन। अच्छा 2 पाई भी कांस्टेंट है, तो एक काम करो 2 पाई को भी बाहर ले लो, p भी कांस्टेंट है क्योंकि प्रेशर हमने कांस्टेंट रखा है, म्यू इज आल्सो कांस्टेंट। तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, दैट इज द एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और ये आपका कहाँ जाएगा, 1 से 2 तक। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, सॉरी r1 से r2 ले लो आप, यहाँ पर हमने r1 दिया हुआ है और यहाँ पर ऊपर हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज r2, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये इसको आएगा टॉर्क, टॉर्क इक्वल टू आपको आएगा देखो म्यू p इंटू 2 पाई, ये तो पूरा का पूरा आपको कांस्टेंट टर्म था, एक्स स्क्वायर डी एक्स है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये हमको लिख सकते हैं एक्स क्यूब बाई 3, ठीक है। और इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, ये r1 से r2 तक। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दो तो क्या हो जाएगा, t इक्वल टू म्यू इंटू पी इंटू 2 पाई, और यहाँ पे अगर बात करेंगे तो क्या मिलेगा, r2 का क्यूब माइनस ऑफ r1 का क्यूब बाई 3। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारे पास देखिए जो प्रेशर और 2 पाई और म्यू जो आपका टर्म्स आया हुआ है, ठीक है, इसको मैं और p को हटाना चाह रहा हूं, और इसको जो आपका W लग रहा है, W इन द सेंस जो फोर्स लग रहा है उस फॉर्म में लेके आना चाह रहा हूं। मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस सिनारियो को लेके, जो हमारे पास ये जो नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा है इस कंडीशन पे, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो जो आपका W एक्ट कर रहा है, या आप बोल सकते हो जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है, दैट इज द नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स अगर हम लोग देखेंगे तो हमको कितना मिला हुआ है, यहाँ पर ये हमको मिला हुआ है n इक्वल टू पी इंटू, यहाँ पर आपको मिला हुआ है क्या, 2 पाई x इंटू डी एक्स। तो ये आपका नॉर्मल फोर्स आप बोल सकते हो जो आपका एलिमेंट्री स्ट्रिप के लिए है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप टोटल अगर आप देखोगे तो चलो ये जो नॉर्मल फोर्स है ना, इसको मान लो मैं चलो W से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो ये हमारे पास W ही है जो हमने निकाला हुआ है। एक्चुअली जितना आप डेरिवेशंस देखोगे तो उसको W स्टैंडर्ड फॉर्म लिया हुआ है, इसलिए मैं W ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो हमको मिला हुआ है W, तो ये आपको नॉर्मल फोर्स मिला हुआ है, तो इसका अगर ये dW है, तो यहाँ पर अगर आप W वाला टर्म्स लोगे तो मतलब आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू ये आपको मिलेगा P इंटू 2 पाई, और फाइनली आपको दिखेगा x इंटू डी एक्स, और इसको भी हम लोग क्या इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन पे अगर आप आएंगे तो क्या मिलेगा, तो ये हमको मिलेगा, अच्छा ये dW है, तो dW का इंटीग्रेशन आपको क्या मिलेगा, दैट इज द W इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, P इंटू 2 पाई, और ये आपको क्या मिल जाएगा, डेट इज द एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 2, यही तो मिलेगा। और इस कंडीशंस पे अगर हम लोग बात करें तो ये आपका क्या है, R1 से R2 तक है, तो इसका जब आप इंटीग्रेट करोगे तो R1 से R2 तक, तो फाइनली यहाँ पर आप देखेंगे तो W इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, P इंटू 2 पाई,
और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, डेट इज द R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक, अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं, देखो मैं यहाँ से P हटाना चाह रहा हूँ तो आप यहाँ से P निकाल के यहाँ रख दो, कहानी खत्म है। तो यहाँ से जब आप P निकालोगे तो P इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, डेट इज W डिवाइड बाई 2 पाई। ठीक, अच्छा 2 का क्या नहीं कैंसिल ही कर दो यहाँ से, तो W P इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिलेगा W डिवाइड बाई आपको क्या मिलेगा पाई, और यहाँ पे आप देखोगे तो दिस इज द R2 का स्क्वायर माइनस ऑफ R1 का स्क्वायर। समझ में आया? तो ये जो हमारे पास P आया हुआ है, इस P को उठा के यहाँ पे रखना है। तो चलिए यहाँ पर मैं रफ करके रखता हूँ इस चीजों को। तो यहाँ पे जब आप P रखोगे वहां पर तो देखो आपको क्या दिखेंगी चीजें। ये जो हमारा P का सिनारियो है, इस P को उठा के आप यहाँ पे रखिए तो टोटल आपको जो टॉर्क दिखेगा, जस्ट P को हटा के उसको स्टैंडर्डाइज फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो म्यू इंटू, पहले तो P को बाहर करके जो टर्म्स है उसको लिख देता हूँ, म्यू इंटू 2 पाई, ब्रैकेट के अंदर आपको क्या दिख रहा है, डेट इज द R2 का क्यू माइनस ऑफ R1 का क्यू डिवाइड बाई आपको क्या दिखेगा 3। ठीक है, और इनटू जो P दिख रहा है, P की वैल्यू हम लोग कितना लिख सकते हैं, P की वैल्यू आपका हो जाएगा, ये आपका होगा W डिवाइड बाई पाई, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपको दिखेगा क्या, R2 का स्क्वायर माइनस ऑफ R1 का स्क्वायर। ठीक है, देखो कुछ कहानी यहाँ पर कैंसिल दिख रही है क्या, ये अगर आप देखोगे तो पाई से पाई का कहानी कैंसिल है। ठीक है, तो फाइनली आप इसको जब मर्ज करोगे तो देखो क्या मिल रहा है, पहला तो आप यहाँ पे देखो म्यू, ठीक है, और यहाँ अच्छा चलो म्यू ही लिख देते हैं म्यू, उसके बाद यहाँ पर क्या आपका W। अब देखो क्या क्या बचा यहाँ पर आपके पास बचा है देखो 2/3 दैट इज 2 3, यहाँ पर आपको दिख रहा है R2 का क्यूब माइनस ऑफ R1 का क्यूब डिवाइड बाई R2 का स्क्वायर माइनस ऑफ R1 का स्क्वायर, ये आपको दिख रहा है। अब हम लोग अपने जस्ट इजी एनालिसिस के लिए क्या करते हैं, इसको एक सिंगल टर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं। क्यों, R2 आपका फिक्स है रेडियस, R1 आपका फिक्स है, तो उस केस में यहाँ पर जो हम इसको पूरा का पूरा क्या लिख देते हैं, मीन रेडियस लिख लेते हैं। तो T इक्वल टू फाइनली हम लोग लिख सकते हैं क्या, म्यू W RM, और जो हमने RM लिखा हुआ है, व्हाट इज RM, दैट इज कॉल्ड मीन रेडियस। ये जो मैंने यहाँ पर ये जो मैंने RM लिखा हुआ है, RM को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड मीन रेडियस। और इस मीन रेडियस को अगर रिप्लेस करना मतलब RM को, मतलब सीधा सीधा क्या है, यहाँ पे RM इक्वल टू क्या दिख जाएगा आपको, डेट इज इक्वल टू 2/3। यहाँ आप देखिए R2 का क्यूब माइनस ऑफ R1 का क्यूब डिवाइड बाई आपको क्या दिखेगा, R2 का स्क्वायर माइनस ऑफ R1 का स्क्वायर। क्लियर है? तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये वीडियो क्लियर हुआ होगा, और ये हमारे पास एक डेरिवेशन था जो कि हमने इस पे बात किया हुआ है यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी को लेकर। यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी का मतलब सीधा सीधा आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हम प्रेशर क्या है, कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, और प्रेशर कांस्टेंट लेके चल रहे हैं तो उस कंडीशन पे हमने क्या है, टॉर्क निकाला हुआ है, और टॉर्क ही निकाला हुआ है। और टॉर्क में जो हमारा ये P वाला फंक्शन था, इस P फंक्शन को, हालांकि टॉर्क मेरा यही निकल गया था, लेकिन इस P को कन्वर्ट करने के लिए हमारा क्या है, एक स्टेप यहाँ पे और बढ़ा हुआ है, और इस वैल्यू को उठा के मैंने इसके अंदर पुटअप किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट।